जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सत श्री अकाल, नमस्ते। प्रोग्राम सितारे और हम के साथ मैं और डॉक्टर आंचल हाज़िर हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं और देखते हैं, प्रोग्राम सुनते रहते हैं कि सितारों के हवाले से जितनी भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हो सकते हैं या हम लोगों की पर्सनैलिटी जो होती है उसके बारे में, जिस हवाले से भी बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों पर असरअंदाज़ होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस भी करते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर आंचल हम लोगों को देती हैं और आप लोगों को गाइड भी करती हैं कि क्या किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ़ को और बेहतर से बेहतर बनाएँ। ज़ाहिर है कि हर इंसान की ख़्वाहिश ये होती है कि हम ज़िंदगी हमारी अच्छी हो, आसानी हो हमारी लाइफ़ में, कोई मुश्किलात आ रही हैं तो उसको हम कैसे हल करें। वो सारी जो कीमती राय होती है, वो डॉक्टर आंचल बताती हैं हम सबको। तो आज जो प्रोग्राम बल्कि मैं पूछूँगा डॉक्टर आंचल से ही पूछूँगा कि आप बताइए कि आज क्या लेकर आई हैं आज ये हमारे नाज़रीन के लिए और व्यूअर्स के लिए? जी, मेरे पास कॉमनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या टैरोट कार्ड या न्यूमरोलॉजी इसका इफ़ेक्ट कितना है? कितना परसेंटेज इफ़ेक्ट है? हाँ, ये मैं नहीं कि हम जिस पे भरोसा हुँ, कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा होगा या इस हमें यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, लेकिन किस किस हद तक ये सही है? किस हद तक सही है? अब मैं ये मानती हूँ और मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक होप के साथ जाते हैं। हुँ, हुँ। आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, लॉयर के बिल्कुल, पास जाते हैं, होप से जाते हैं कि ये हमारा केस जितवाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो आप ये सोच के जाते हैं कि अगर ये कंसल्टेंट मेरा होप को फेथ में कन्वर्ट करेगा, तो ये कंसल्टेंट अच्छा है। हुँ। अब ये तो नहीं लिखा होता किसी कुंडली में कब जन्म लेना है, कब किसी का मरण है, ये सब तो नहीं लिखा, हाँ जी, जी। ठीक है? मगर ये चीज़ तो ऊपर वाला ऊपर वाले बताता है, हाँ, ऊपर वाले है। के हाथ में। आप एक डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम होती है, आपका एक्सीडेंट होता है, तो आप डॉक्टर आपको बोलता है कि जब सब कुछ गिव अप हो जाता है, डॉक्टर बोलता है उस पे छोड़ दो। तो वैसे ही 90% दीज़ साइंसेज़ वर्क इफ यू वांट टू वर्क फॉर देम एज़ वेल। हाँ, हर चीज़ के लिए आप एक दवा खाते हैं ना तबीयत ठीक करने के लिए। लॉयर आपको बोलता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ये लिखेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। आप एक एग्ज़ैक्टली। अकाउंटेंट के पास जाते हैं, वो भी आपको ऐसे बोलता है कि अगर आप यहाँ से घुमाएँगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जी, जी, जी। तो वैसे ही अगर आप हमारे पास आते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास आते हैं जो मेंटल हेल्थ या न्यूमरोलॉजी सब करता है, आप उसके पास जाते हैं तो आपको मेक श्योर एक चीज़ करनी है कि आपका होप फेथ में कन्वर्ट हो। तो हुँ। डेफिनिटली इट्स 100% राइट। आप जब किसी के आप पास से डर से निकले, वहाँ फिर से ना जाएँ कभी भी। हाँ, ज़ाहिर है कि फिर तो जब आपका फेथ ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। और ना उसको आप अप्लाई करेंगे या उसकी जी। बातों पर अमल करेंगे जो भी है। और कोई भी रेमेडीज़ करते हैं तो फेथ से करें। आप एक मेडिसिन भी खाते हैं तो फेथ से खाते हैं कि एग्ज़ैक्टली। आप एक मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन को कितना टाइम लगता है ब्लड में जाने के लिए? 48 आवर्स टू शो इट्स रिएक्शन। जी, बट अब जी। मेडिसिन खाते हमें लगता है यार हमारी तबीयत ठीक हो गई, है ना? ये एक नेचुरल बेहतर जी हाँ, जी साइकोलॉजी हाँ, है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है, अगर आप एक रेमेडी वर्क करेंगे, आपकी ऑटोमैटिकली चीज़ें कन्वर्ट होंगी। हुँ, मगर आपको मेक श्योर करना है आप उसको फॉलो करें। आप किसी हुँ, के पास भी जा रहे हैं तो उस रेमेडी को रिलिजियसली फॉलो करें। एग्ज़ैक्टली। और डेफिनिटली अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार ये रेमेडी मैंने क्यों ली और ये मुझे क्यों दी इन्होंने? आप पूछें, हुँ, क्वेश्चन्स पूछें, अपने आप को क्लैरिटी हाँ, रखें, हर चीज़ लॉजिक से लें और फिर उसको फॉलो करें और फिर आप डेफिनिटली चेंजेस दिखेंगे। अगर आप 5 दिन का कोर्स है मेडिसिन का, वैसे अगर 21 डेज़ का हम कोर्स देते हैं या 31 डेज़ का कोर्स दिया, आपने पहले स्टॉप कर दिया, तो आप तो कैसे फिर तो अधूरा दिखेंगे? रह और गया फिर ना आप काम। कॉल करके बोलेंगे कि इसका असर नहीं आया। तो जी, आपको जी। खुद भी तो प्रैक्टिस करना है। हाँ, नहीं इट्स अधूरा तो इट्स नहीं यू। छोड़ा जा सकता कहते ना। हैं ना चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो हाँ, पहले खुद भी करें, उसके एग्ज़ैक्टली। बाद आप किसी को बोलें फिर। बिल्कुल So सही है, that is बिल्कुल very सही। important. हाँ, So astrology, numerology, any counseling, any sessions like these are 90 to 95% correct because हुँ, these are scientific. It depends on the movement of all the या planets. sun के revolve, planets revolve कर रहे हैं सारे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके अराउंड कैसी मूवमेंट चल रही है planets की, अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट है, क्या डिग्रीज है। इट्स जस्ट लाइक इस एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। जी, 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 जी। वैसे ही हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो बिल्कुल। उसको आप फॉलो करें रेमेडीज को और आप देखिए आपके चेंजेस होंगे। मैं ये कहती हूँ कि ये नहीं होगा कि रेमेडी से मिरेकल हो जाएगा, कोई हम ब्लैक मैजिक नहीं करते। लोग कहते हैं हुँ, ना आप ये कराएँगे तो हम ये सॉल्व कर देंगे। आप ये नहीं, करो नहीं तंत्र मतलब म वो सब चीज़ें गलत हैं, वो सब चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करते हैं वो चीज़ आप पे खुद आती है। अगर मैं आज किसी के लिए एग्ज़ैक्टली कुछ गलत करूँगी हाँ। वो चीज़ मेरे पे खुद आएगी या मेरी फैमिली पे आएगी या मेरे लव्ड वन्स पे बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो ऐसे ही चीज़ है। नहीं है। आपको बारिश हो रही है, आपने एक अम्ब्रेला लिया है, रेन ड्रॉप्स तो आएँगे ना, थोड़े गीले तो होंगे, थोड़े हाँ, सेफ हो जाएँगे लेकिन बस। सेफ रहेंगे आप ना उसके एग्ज़ैक्टली, अंडर अगर हाँ, बिल्कुल सही बात है और एग्ज़ैक्टली। यही चीज़ें कि हम बहुत सी चीज़ों से जो आने वाली चीज़ें जो नज़र आ रही हैं इसमें तो उसको हम थोड़ा-सा
कम कर सकते हैं उसकी जो शिद्दत है या उसको फोर्स है तो डिग्रीज उसको कम कर सकते हो हाँ उसकी, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल इट्स द सेम वे। आपको पता है आगे आपका पकड़े जाओगे, आप फास्ट ड्राइव कर रहे हो, आपकी स्पीड 120 या 100 है, हम ड्राइव करेंगे 130 140 में, तो पकड़े तो टिकट तो पकड़े मिलेगी हमें। हाँ चांस बिल्कुल तो चांसेस है टिकट भी वैसे मिलेगा ही सेम चीज है कि आपको कई चीजें फॉलो करनी है, प्रिकॉशन हाँ ऑलवेज बेटर देन क्योर, करेंगे रिजल्ट्स थोड़े बेटर हो जाएंगे। बिल्कुल बट ये नहीं है कि आप राजा, आपकी कुंडली में मेहनत करे बिना मैं राजा बन जाऊंगा, कैसे बनेंगे? तो आपको भी तो कई सही चीजें खुद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल तो ऐसे ही इट्स बड़ी अच्छी ऑल इन द एग्जाम्पल दी ह्यूमन बॉडी, हाँ सब कुछ यहाँ से है, आपकी पूरी ब्रेन से पूरे आपके कंट्रोल फंक्शनिंग होता है चल रहे हैं। पूरा हाँ ये अगर आपके कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में है, आपका ये और ये कनेक्टेड है, बस फिर तो फिर आपकी हाँ जीत है, हर हाँ, सिचुएशन में आपकी जीत है। बहुत अच्छी रेमेडीज एग्जाम्पल भी है करें, लाइफ में और चीजें करें जिससे आपको मोटिवेशन मिले। लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनते हैं, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, फॉलो कोई नहीं करता, सब बोलते हैं हाँ सुना, बड़ा मजा आया, ये सुनो आगे। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आप एक चीज सुन रहे उस हैं पर तो अप्लाई अमल भी करें करें। अपने ऊपर हाँ अपने ऊपर हाँ, अप्लाई भी उसको करें इम्प्लाई करें, चाहे आप उसको 10 सही बारी बात है सुने, जिसको 11 बारी सुने। कोई बुक का पेज आपको नहीं समझ आया तो उसको 3 बारी रिपीट पढ़े, करें 4 हाँ बारी पढ़े, दैट्स हाँ फाइन, नोबडी इज जजिंग यू। सही मगर आप जो करें अपने लिए करें, खुद के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए या किसी को बिलीव करने के लिए ना ना करें। ना सो इट्स सही फॉर बात यू, है सही बात है दैट इज अच्छा हाउ तो इट ये वर्क्स। बताइए कि आज जैसे आप क्या हम लोगों को बताएंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी के हवाले से क्या लेकर आएंगे यानी क्या हम उस पर जैसे मैंने पूछा था आगे, तो उन्होंने मुझे बताया कंपैटिट व्यूअर्स को कंपैटिबिलिटी का बहुत शौक होता है जानने बिल्कुल का, हर एक के लिए जाहिर है करने कि वाइज, है ना? हाँ क्योंकि इम्पोर्टेंट आजकल सबको जिंदगी में होता है होता है कंपैटिबिलिटी हमारी किससे बनेगी। तो अब लाइक चलिए एक जेनरिक बात करते हैं, और हम नेक्स्ट में वो करेंगे कि हम टैरो कार्ड्स करें, बट अभी हम एक जेनरिक बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस को लेके और उनकी कंपैटिबिलिटी को लेके, कब कैसे किसकी की किससे हो सकती है किससे कंपैटिबिलिटी क्या होएगी। अब ठीक जैसे है वी ऑल नो 4 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, फायर, एयर फायर और अर्थ, ये 4 ही हम्म, एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं 4 एलिमेंट्स में 3-3 हमारे ज़ोडिएक साइंस डिवाइडेड हैं। जी जी जैसे कि हमारे अर्थ में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जी ये 3 हमारे आते हैं अर्थ में। मैं बिल्कुल अर्थ एलिमेंट हमारा जो धरती है, एक बहुत सिंपल चीज़ है। मैं जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब इस चीज़ को समझे और अच्छी बात है खुद पता है पूरे फिगर कॉन्सेप्ट्स आउट कर क्लियर होते पाए, रहते हैं साथ कॉन्सेप्ट्स साथ क्लियर बिल्कुल बड़ी करे, अच्छी बात है फिगर आउट खुद ही करे। हाँ हाँ बाकी वो बार-बार वो क्वेश्चन ना आए कि कैसे समझाया, क्यों हम्म, समझाया? बिल्कुल सही तो साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं, जो ईज़ी है वो ही लेम हाँ कॉमन मैन। अभी आप धरती है, धरती कितना कुछ सह लेती है, धरती माँ कितना कुछ सह जाहिर लेती है, है हाँ, कुछ नहीं। कितनी पेशेंटली सब कुछ सहती है, सब कुछ अंडरस्टैंड करती है, बट सेज नथिंग, राइट? हम्म, द सेम वे हमारा ये साइंस होते हैं। अच्छा द अर्थ एलिमेंट है, दे आर वेरी कन्वेंशनल, दे डोंट वांट टू चेंज देयर ओल्ड मेथड्स। चाहे वो अच्छा टॉरिन हो गए, चाहे वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो गए, उनको फॉलो एक मेथड करना अपना, उसको वो चेंज नहीं करना चाहते। बहुत मुश्किल से वो चेंज कर पाते उन अपने मेथड्स को। प्लस वेरी इन अदर स्टबर्न विथ वर्ड्स क्या थिंग्स। स्टबन स्टबर्न, हाँ मैंने तो वो वही बोला ही मैंने था अभी। कहा वेरी जी जी स्टबर्न विथ थिंग्स। मगर हाँ इनके साथ ये होता है, जैसे कि आप एक गुस्सा आ जाए इनमें, इनमें एक प्रॉब्लम हो जाए, इनको टेंशन हो जाए, इरिटेशन हो जाए, तो कैसे अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, क्यों आता है? तो अर्थ एलिमेंट भी अपना रॉ पूरा दिखाती है, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है उसके अंदर से पेशेंस, तो इनमें बहुत पेशेंट होती है। और जब गुस्सा आता है तो एक ही बारी फटते हैं, और जब फटते हैं तब तो भाई बहुत पूरा आपने कहा यार एक्सट्रीमिस्ट सुनामी होता आ है। जाए तो हाँ, एक्सट्रीमिस्ट होता है, वरना ये बहुत बैलेंस्ड होते हैं। अभी जैसे है हमारा कन्वेंशनल मेथड जो ये लोग फॉलो करते हैं, वैसे ही इनमें एक और चीज होती है। क्या आप ये देखिए, एक चीज को ना आप सब स्टबर्ननेस यदि एक चीज को पकड़ के मतलब ना उसी चीज को आगे खींचते रहेंगे, कहते हैं एक लकीर अच्छा के फकीर। तो एक ही चीज को आगे बढ़नी, एक ही चीज को लेके आगे बढ़ना है। या ये कि अगर फर्स्ट डिटर्मिनेशन भी तो कह सकते हैं कि उन्होंने इट इरादा इज किया कि गुड। मुझे ये काम करना है हाँ, तो वो वो उसी पे उनमें चल पॉजिटिव पॉइंट है। वो पॉजिटिव अच्छा डिटर्मिनेशन इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। हाँ लेकिन अगर उसे नेगेटिव हो वो चीज नेगेटिव हो जाए तो फिर वो एक जिद पकड़ लेंगी कि ऐसे ही होना चाहिए। तो अपने मेथड जरूर चेंज करें, इनके लिए बहुत यहाँ जरूरत है हाँ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। देन सेकंड, अब टॉरस जो है इट्स रूल्ड बाय वीनस। उनको लग्जरीज बहुत पसंद है, और उनको लग्जरीज, उनको तरीके पता है कि हमें कैसे लग्जरीज मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो साइंस है, टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, दे रूल्ड बाय सर्टेन प्लैनेट्स। हम्म, अब वो जो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, वर्गो इज रूल्ड बाय मरकरी, दीस पीपल आर वेरी गुड विद देयर कम्युनिकेशन, इनकी कम्युनिकेशन बहुत हम्म, अच्छी होती है। कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न, जो प्लैनेट सैटर्न से रूल्ड है। ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी बड़े रेस्टोरेंट्स के या किसी कंपनीज के हाई ओनर्स या सीईओज बनते हैं हमेशा। यानी कोई भी जो भी काम कर रहे होंगे उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगे एग्जैक्टली इनके लिए ना हम्म बहुत अच्छी लाइन होती है। आई वुड से बिकॉज दे आर गुड थिंकर्स, दे आर वेरी स्टबर्न थिंग्स, फूडी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर
administrator line I would say, and more of that anything line which is a food line is very good for them, very good compatibility इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्मी का काम, कुछ भी अर्थ से रिलेटेड, जो भी धरती से रिलेटेड, ज्वेलरी का काम हो गया, जैसे हाँ, धरती से निकली ना हाँ, रतन, धरती से ज़ाहिर निकले, हाँ, तो वैसे ही पेट्रोल का काम, गैस का वो काम भी करें, सब अर्थ से ही उसके आता है, गैस सारा स्टेशंस कुछ लेंगे, बनता उनके लिए है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो भी अर्थ से रिलेटेड काम होगा ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बड़ा तो अच्छा उससे पॉइंट रिलेटेड बताया वो आपने। काम करेंगे, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में, और वो खुद देखेंगे वो लाइफ में ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो ये तीनों ही है सिर्फ़ कैप्रिकॉर्न या तीनों ये तीनों, तीनों? तीनों अच्छा, के रूलिंग प्लैनेट्स डिफरेंट है, एक का वीनस है, एक का मरकरी है और एक का सैटर्न है। तो रूलिंग अच्छा। प्लैनेट्स डिफरेंट है, बट तीनों की चीजें ऑलमोस्ट सब सेम है। ये लोग बहुत बिकॉज़ ऑफ अर्थ के अर्थ, रिलेटेड। दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव होते थे, जैसे हमारी धरती बहुत सपोर्टिव होती है, वैसे हाँ, सपोर्टिव होता है। आप उनसे हेल्प मांगने जाएंगे, आपको डेफिनेटली लोग हेल्प भी करेंगे, तो वेरी सपोर्टिव विद थिंग्स। हुँ। मगर अगेन स्टबर्न, बट वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स। ज़ाहिर है वो अर्थ तो पॉजिटिव वही नेगेटिव तो हर किसी में हाँ। होता है ना, तो जी, उसके जी, बिना जी, चलता जी। ही नहीं है। और इनमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वेरी स्टेबल पीपल। इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोग ना वॉक करा करें घास के ऊपर, रोज़ सुबह अच्छा, उठ के। अगर ये वॉक करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम इफ दे वॉक ऑन द बड़ा अच्छा आपने ये तो ग्रास बताया मॉर्निंग में इनका उठ के। हाँ। वो तो एक आइज़ के लिए भी अच्छी होती है एक चीज़, हाँ, वही पर ना लेकिन देखिए अदरवाइज़ अगर ये लोग बाकायदा इसको अपने उसमें डेली रूटीन में रख लें, तो इनको इसके भी अच्छे असरात मिलते रहेंगे। जी। और ट्रीज़ प्लांट करें, इनके लिए प्लांटिंग ट्रीज़ इज़ वेरी गुड, अच्छा, अच्छा। क्योंकि अर्थ है ना, आप हाँ, जितने ज़ाहिर है उसी से पेड़-पौधे, रिलेटेड है, है ना? सब जितने चीज़ें। पेड़-पौधे प्लांट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। गुड, येलो कलर इम्बाइब्स अर्थ का कलर, हमारी धरती का कलर येलो कलर से इम्बाइब होता है। तो येलो कलर अपने ज़्यादा पहने, येलो कलर की चीज़ें पहने, हुँ। एंड दे विल सी अ डिफरेंस इन देमसेल्व्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये जो आपने कहा कि जैसे कुछ पॉज़िटिव कुछ नेगेटिव ये किसी में बहुत ज़्यादा होती है नेगेटिव क्वालिटीज़ अपने स्टार की और किसी में बहुत कम होती हैं। तो वो कहते हैं बड़े पॉज़िटिव लोग हैं ये वो। इसकी वजह क्या मतलब क्या है कि क्यों किसी पे ज़्यादा आ जाते हैं नेगेटिव क्वालिटीज़ किसी में कम होती हैं? ये चीज़ जैसे किसी में अगर ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटी आ गई, तो ये तो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। जी हाँ, ये तो बिल्कुल आपके नज़रिया है कि आपको कितनी नेगेटिव दिख रही है, कितनी पॉज़िटिव। क्या पता आप मुझे वही चीज़ पॉज़िटिव दिखे, 2 एक ग्लास पानी का भरा हुआ है, हम उसको कह सकते हैं इट्स हाल्फ एम्प्टी या हाँ, इट्स जी, हाल्फ फुल, है ना? ये तो सही। हमारा नज़र का तरीका है। तो सेम वे ये तो हम बताएँगे, हर इंडिविजुअल 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, हर इंडिविजुअल बताएगा कि इसमें ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव। हर किसी के लिए वो, क्या पता वो किसी के लिए नेगेटिव पॉज़िटिव हो, हाँ, लेकिन लेकिन है ना? अगर लेकिन नहीं वो बात सही है आपकी लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेजॉरिटी लोग किसी को कहें भई यार वो आदमी बड़ा झूठ बोलता है मिसाल के तौर पे, अब हाँ। नेगेटिव क्वालिटी है। अब मेजॉरिटी अगर ये कह रही है भई वो तो बड़ा झूठ बोलता है, हुँ, इसका मतलब उसमें ये है ना ये चीज़। डेफ़िनिटली ये चीज़ है। तो ये क्या उसके बर्थ के वक़्त कुछ ऐसे असरात होते हैं या क्या वजह होती है कि जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हम में आ I would जाती हैं say नेगेटिव? एस्ट्रोलॉजी एक, इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्लैनेट्स, इट्स आल्सो अबाउट योर अपब्रिंगिंग। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है? आपका आसपास का सिचुएशंस क्या है? माहौल क्या है? माहौल क्या है? और उसके बाद ये सब डिटरमिन होता है कि आपकी आप किस फैमिली में अपब्रिंग हुए हैं, आपने क्या सीखा ये तो बचपन मैटर से, करती हैं ऑफ़ कोर्स आपके आपके स्टार्स आपकी मैटर करते किस हैं। सोसाइटी में आप अब जो अपना जो है अपब्रिंगिंग हुई है आपकी और यस, सारा। आपके स्टार्स मैटर करते हैं, और आपकी सिचुएशन, क्या पता उस सिचुएशन में कोई ऐसी चीज या दिक्कत आई कि आपको झूठ बोलना ही पड़ा, आपके पास कोई सिचुएशन थी नहीं एस्केप करने के लिए, और आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस के चक्कर में आपको झूठ बोलना पड़ा। हाँ, रेयरली तो ख़ैर हाँ, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन मैं हमें नहीं बात कर पता रहा था किसी की क्या सिचुएशन है जी, ना, जी, हाँ, हाँ, तो हाँ। ये वी डोंट नो। कहते हैं ना, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है ये चीज, कि अगर आप किसी का बुरा ना हो, किसी को हर्ट ना हो, तो वो झूठ भी सही है। अगर आप किसी को ये हर्ट नहीं वैसे कर रहे, कहा किसी से जाता गलत नहीं है। ये कर रहे, आपकी जान पे बनी हुई और आपको ज़ाहिर है कि उस वक़्त ये मसलहतन अगर कुछ थोड़ा-सा गुंजाइश है थोड़ी बहुत, या क्या ऐसा कर और सकते हैं। झूठ को भी रोक सकते हैं। जैसे झूठ को भी आप एक स्विच वर्ड्स, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे हम किसी शो में। हाँ, लेकिन बहरहाल इस वक़्त तो ख़ैर हाँ, बाय द वे ये मुझे एकदम तो याद आया उसके और अंदर आप स्विच वर्ड्स बोलेंगे ना, तो उससे क्या होता है, वो आपका रुक जाता है, और हाँ। आप झूठ कंट्रोल कर लेंगे अपना बोलना। चैंटिंग होती है, इमोशंस के साथ खेलना होता है। वो बताएँगे किसी एपिसोड में इस जी, बारे जी, में जी, भी। बिल्कुल, अभी तो इतना कुछ है बाकी जी, और बताने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बात चले, मैं ब्रेक का टाइम हुआ है, तो नाज़रीन बस अभी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और फिर इसी तरह दिलचस्प गुफ्तगू चलिए वक़्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर हैं और बात चल रही थी हमारे किसके एलिमेंट कौन-सा आपने बताया फायर के अर्थ, बाद हाँ, अर्थ एलिमेंट। अर्थ हाँ अर्थ जी, हाँ, जी, तो जी। अर्थ एलिमेंट में एक और चीज़ है जिनकी कंपैटिबिलिटी है। जैसे फायर एलिमेंट के साथ, जो फायर एलिमेंट में हमारे आ जाते हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन्स,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन तीनों से इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अर्थ की और वाटर की अर्थ में। की कंपैटिबिलिटी सब एलिमेंट से अच्छी है। मुझे एक बात बताएं, अर्थ तो सब कुछ ही सह लेता है ना, हाँ, जाहिर है, और सब कुछ उसी के ऊपर हो उसी रहा के है। ऊपर है ना। हाँ, तो अर्थ की कंपैटिबिलिटी सबसे अच्छी रहती है, सबसे गुड। बैलेंस रहती है, चाहे वो हम ले ले एयर एलिमेंट्स ले ले, हम चाहे वाटर एलिमेंट्स ले ले, फायर एलिमेंट्स, और सबके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। बट अगर अर्थ टू अर्थ एलिमेंट कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉरस है, वर्गो है और कैप्रिकॉर्न है, और उन्हीं को आप इकट्ठे जोड़ दें, सो अर्थ एलिमेंट के साथ अर्थ एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि दोनों स्टबल, अगर हम अब नेगेटिव पॉइंट्स आपने बात करी ना, जी, जी, तो जी। नेगेटिव पॉइंट से क्लैश यहाँ होता है अगर दोनों सेम साइंस होते हैं, और वो नेगेटिव पॉइंट से ये क्लैश होगा कि दोनों टक्करें दोनों की ज्यादा होंगी। ओह! हाँ, हैबिट्स उन इसका लोगों की यस, हैबिट सेम होंगी, ठीक है। और क्या होगा, अब दोनों की नेगेटिव सेम हो गई, तो दोनों नेगेटिव ना आप रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। एग्ज़ैक्टली, हाँ, पॉजिटिव बिल्कुल। एंड नेगेटिव रिपेल, दिस इज द राइट। लॉ ऑफ नेचर। हाँ, एंड दैट नेगेटिव नेगेटिव रिप्लाइज पॉजिटिव पॉजिटिव, एग्ज़ैक्टली। तो यही हुआ। उनकी पॉजिटिव पॉजिटिव उनको दिखेगी नहीं एक दूसरे में पॉजिटिव है, क्योंकि उनको पता ही है हमारे में तो चीज है, हुँ। और नेगेटिव वो रिपेल हो जाएगी, तो इस वे में नेगेटिव प्रॉब्लम देती है हमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसका मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ करें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों टॉरस हैं या दोनों कैप्रिकॉर्न हैं या दोनों आपने विर्गो हैं, तो क्या इतना अच्छा नहीं रहेगा उनका रिलेशनशिप? अच्छा रहेगा, बट देन नेगेटिव नेगेटिव क्लैशेस होंगे। हाँ, जो ब अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। तो इनका किनके साथ अच्छा रिलेशनशिप? सबसे बेस्ट इनका रहेगा एयर साइन के साथ। एयर साइन थोड़ा डोमिनेटिंग रहेंगे, क्योंकि हवा एयर में होती है ना, तो थोड़ा डोमिनेटिंग रहेंगे इनके ऊपर, पर इनका अच्छा चलेगा। वाटर के साथ, पानी तो वैसे ही बहुत एडजस्टिंग है हमारे, वाटर वाटर एलिमेंट्स और लोग तो हुँ, बहुत ही एडजस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ अच्छा थैंक रहेगा यू। इनका। क्योंकि मेरा नहीं अपना नहीं, मैं वाटर भी वाटर एलिमेंट हूँ ना, इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही अपनी तारीफ कर दूं। सही है। तो वाटर एलिमेंट से अच्छा रहेगा इनका, और इनका फायर के साथ भी अच्छा रहेगा। इनके अच्छा, तीनों फायर भी, धरती हमारी अग्नि भी ले लेती है, पानी भी, सब कुछ धरती के हाँ, अंदर से बिल्कुल, निकला ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सब कुछ यहीं से निकला है। तो इनके साथ इनका अच्छा रहेगा। मगर सेम एलिमेंट अर्थ टू अर्थ, तो वो थोड़े प्रॉब्लम्स, आई वोंट से कोई एकदम की एक्सट्रीम हुँ, प्रॉब्लम्स तो आपकी नेचर में आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, मगर थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जो क्योरेबल हो सकती हैं। चलिए दैट्स वेरी गुड। तो ये तो इनका हो गया, आपने बताया कि किसके साथ इनका वो है। अच्छा, करियर वाइज़ भी आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन करियर वाइज एनीथिंग जो धरती से निकले, पेट्रोलियम हो गया, जैसे वो गैस उस पे का, भी आपने हाँ, ज्वेलरी का काम हो गया, रेस्टोरेंट्स के काम हो गए, थोड़े लग्जरीज के काम हो गए, दैट बी वेरी गुड फॉर देम। सो हुँ, ऐसे काइंड के काम जो भी धरती से रिलेटेड काम है, हुँ, धरती से रिलेटेड प्रॉपर्टी का काम हो गया, है हुँ, ना? ये काम इनके लिए वो बहुत सारे अच्छे रहेंगे। इट्स वेरी दैट्स गुड वेरी फॉर गुड। देम। अच्छा, तो इनके बाद अब दूसरा जो हमारे पास कौन-सा वो है दूसरा हमारे पास है फायर साइन, अब आते हैं फायर पे। जिसमें हो ठीक गया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है। फायर कैसी होती है? सबको पता है, बढ़ती है ना? हाँ, फैलती है। जलती है। तो फायर वाले लोग आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट, वेरी एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा। बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये लोग। तो या तो, और आई वुड से एक्सट्रीमिस्ट इज गुड। अपना गुस्सा बहुत अच्छा है करना, वेरी गुड, आप गुस्सा करें, बट वो गुस्से को आप प्रोडक्टिव लें तो बहुत अच्छा हुँ, है। अगर आप वो एंगर को, अपने पैशन को, अपने एंगर को अपने काम में यूज कर लेंगे ना, तो आप आगे ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, वेरी गुड, बड़ी अच्छी है ना? एडवाइस हाँ, अब वही आप नेगेटिव पॉइंट्स को अगर पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे ना, मैं ये नहीं तो बोल रही वो उस पे मेहनत करें, उसको अपने उन चीजों में ले जहाँ वो नेगेटिव नहीं माने जाते। हर हाँ, जगह वो नहीं पॉइंट नेगेटिव नहीं माना जी, जाएगा। जी, 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 बिल्कुल, अब वो वही रिलेशनशिप पॉज़िटिव में हो जाएगा। प्रॉब्लम, हाँ, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम माना जाएगा, इतना गुस्सा। और जब वो काम में आएगा तो वो ऐसे आपको पैशन की तरह आगे बढ़ाएगा, हाँ, क्योंकि आपके अंदर पूरा जुनून है काम करने का। वैसे ही बिल्कुल। जुनून वाले लोग होते हैं फायर अच्छा, साइन। मिज़ाजन ये लोग क्या गरम मिज़ाज होते हैं कि जल्दी गुस्सा आ जाते हाँ, हैं? गरम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, क्योंकि इनको चाहिए ऑन द गो, फटाफट, फटाफट, क्विक, 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 इट्स फॉर देम। अभी बस हो जाए, अभी बस हो जाए। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर देम। स्पिरिचुअल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, व्हिच इज़ गुड, मगर पैशनेट भी होते हैं। एक होता है ना एग्रेशन होता है। एक एक मूवी आई थी जिसमें, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। हुँ, हुँ। क्या नाम था मूवी का जिसमें वो हमारी शाहरुख खान की मूवी थी चक दे इंडिया, है ना? अच्छा, 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 हाँ, जी, 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 है ना? मैं देखी जी, जी। उसके अंदर था कि वो हॉकी का मैच 3 मिनट है, जीतना है। बस हाँ, उनके लिए वही है, वो 3 मिनट है, वो काम करना है और वो करके दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल मुझे दैट याद इज़ आ गया। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर देम। वेरी गुड, सो मैं या ऐसे ही हमारे फायर साइन्स होते हैं। सो अच्छा। फायर साइन्स आर वेरी एक्टिव एंड वेरी डिवोटेड टू थिंग्स, वेरी डिवोटेड। अच्छा, ये जो फायर आपने बताया कि यानी सजिटेरियस, लियो एरीज़, और एरीज़ यस। ये 3 होते अभी हैं, हम हाँ। बात करें अगर एरीज़ का, एरीज़ इज़ रूल्ड बाय आवर इंडिविजुअल, जो पर्सनैलिटी है, एरीज़ इज़ रूल्ड बाय मार्स। तो मार्स, ये लोग एग्रेसिव, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। मार्स होता है हमारा
सिपाही माना जाता है मंगल को, सिपाही। जी, 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 तो जी। बिल्कुल सिपाही वाली क्वालिटीज होती है इनके अंदर। हुँ, अपने राजा को बचा के रखना, अपनी प्रजा को बचा के रखना, शत्रुओं सबसे, तो वैसे ही कॉन्करिंग होते हैं, अच्छा, अच्छा। बचा के चलते हैं लोग को। अच्छा, एक चीज इनमें है, जो इनके अंदर ना एडिक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है। दे कैन फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडिक्शन, दे नीड टू बी केयरफुल विद एडिक्शंस। अच्छा, या एरीज़ का बता रही हैं। हाँ, एरीज का। अच्छा। सो एडिक्शन इन अ वे, क्योंकि एक्सट्रीम है ना, तो हुँ, इनको एडिक्शन से थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ता है। कोई भी चीज इनको जो फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो ना, तो उससे हट जाए, इनके लिए अच्छा नहीं है वो चीज, ओह! उससे भी हटे। वेरी गुड दैट एडवाइस इज नॉट या गुड फॉर देम। ठीक है। एंड एक चीज है, कपाल भारती करें। कपाल भारती होता है ना अपना, हुँ। अंदर एंड देन छोड़ते जी, हैं जी, जी, सांस, जी, हाँ, हाँ। जो हमारा रामदेव वो जी जो जी, सबका। जी, वो हाँ और हाँ। एक्सरसाइज़ वो इट बड़े इज अच्छा वो वेरी है। गुड फॉर देम। एरीज को अगर आप, सॉरी अगर बोल, फायर साइंस को, एरीज को, लियो को, साजिटेरियस को, अगर अपने को बैलेंस रखना है, अपनी बॉडी को, अपने फायर साइन को कंट्रोल रखना है, तो आप ये मॉर्निंग में मॉड जिस या कोई भी टाइम कपाल अपना भारती ये करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, वैसे मैं एक बात बोलूंगी, ये चारों एलिमेंट्स ना, हर एक प्राणी, हर एक इंसान में ये चारों एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर मेरे में पानी नहीं है, तो मैं कोऑपरेटिव नहीं होंगी। अगर मेरे में फायर मिसिंग है, तो मेरे में जुनून नहीं होगा। अगर मेरे में अर्थ हाँ, एलिमेंट मिसिंग है, मैं स्टेबल नहीं होंगी। अगर मेरे में जून एयर की एलिमेंट मिसिंग है, मेरी कम्युनिकेशन वीक होगी। हाँ, 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 चारों एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन समवन्स बॉडी, तो ये बिल्कुल, सब कर सकते हैं, ये रेमेडी सब करें। अगर आपको लग रहा है आपका पैशन मिस हो रहा है, काम में जुनून मिस हो रहा है, आप ये रेमेडीज करें, वो इंक्रीज बिल्कुल, होगा। और हाँ, जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वो बैलेंस हो जाएगा। ये हमारी बॉडी जानती है, जैसे लॉ ऑफ नेचर जानती है, हुँ, वैसे हमारी बॉडी जानती है कि इसको बैलेंस करना है, इसको बढ़ाना सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है ना। अभी इनके लिए काम बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे आप मान ले फायर से रिलेटेड वर्क, फायर से रिलेटेड वर्क बहुत अच्छा रहेगा, फायर वर्क्स का काम कर सकते हैं। इनके लिए भी रेस्टोरेंट के काम बहुत अच्छे हैं। इट इज वेरी गुड फॉर देम। अगर हम बात करें लियो का, लियो इज रूल्ड बाय सन। तो सन कैसे होता है, सन के आसपास सारे रिवॉल्व करते हैं। पूरा लियोज हाँ, नो, सारा सिस्टम हाँ, दे उधर आर ही वेरी है। हाँ, डोमिनेटिंग, जी, बट जी। दे नो हाउ टू गेट देयर वर्क डन। दे नो कि ऐसे काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। Sagittarians are ruled by Jupiter. So इनका wisdom बहुत ज्यादा होता है. So they're very wise people and they make sure that people understand them. So yes, argumentative होते हैं, make sure करते हैं कि उनको लोग understand करें. हुँ, हुँ। अब इनमें problems क्या होती है, health issues, digestive, सारा जो हमारा होता है ना, गर्म पेट से सब कुछ होता है ना, हाँ, सारी हिट तो उधर सबसे से ज्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर सकते हैं हमारी इस बॉडी पार्ट से। लिवर हो गया, हमारा स्टमक हो गया, इससे ये लोग प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। दे नीड टू बी केयरफुल विद दैट। अच्छा, अच्छा, और कैंडल जलाएं, इट इज वेरी गुड फॉर देम। कैंडल अच्छा। को इन्वोक करें और कैंडल की मेडिटेशन करें। जब एक मोमबत्ती जलती है रूम में, तो हमारी सबकी नजरें फ्लेम की तरफ रहती है। नहीं, तो वैसे एक मोमबत्ती चलाए, उस पर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब होता है उसको देखे कॉन्सेंट्रेट करें, चाहे 5 मिनट। आपकी आंखों से हुँ, पानी भी आएगा, बट कोशिश करें। इससे कहेंगे आपकी आंखें भी स्ट्रांग होंगी और आपकी बॉडी में फायर हुँ, एलिमेंट बैलेंस होगा। वेरी गुड बढ़िया। अभी इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करें, तो इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। आई वुड से वाटर के साथ जाएँगे, तो पानी पड़ गया ना, कहते हैं ना आग के ऊपर पानी गिरा अपोज़िट दिया, हैं दोनों एक-दूसरे ऑपोज़िट। के। तो वाटर से इनकी एवरेज रहेगी, कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अर्थ के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि अर्थ है, एज़ आई टोल्ड, अर्थ हुँ, से अच्छी रहती है। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, मगर कहते हैं ना, कोई भी बात हवा की तरह फैलती है ना, आग हाँ की और तरह हवा तो फैलती है, हम कहते हैं ना, हाँ, सॉरी, आग की तरह और फैलती जंगल है। में जब आग लगती है तो वो हवा और उसे बढ़ाती है और आगे यस। वो कर देती है। तो हवा के साथ इतनी नहीं है नहीं, इनके साथ एयर नहीं। इनकी अच्छा, सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी अर्थ अर्थ एलिमेंट के साथ, अच्छा बहुत अच्छी रहेगी उनके साथ। तो उसको डोमिनेटिंग रहेंगे, बट देन इट इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर देम। हुँ, ये लोग बड़े अच्छे सर्जन्स बन सकते हैं। सर्जन्स अच्छा, इज़ वेरी गुड फॉर देम, अच्छा, क्योंकि अच्छा। बॉडी का रिलेटेड काम है ना, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी हो गया या फायर से रिलेटेड हो गया, जैसे हुँ, हमारी हीट है बॉडी में, हुँ, हुँ, वैसे इनके लिए सर्जन से काम बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, फायर है, जुनून है, तो मैं कहूँगी आप उस काम में जाएँ, जैसे कोई मूवी का काम हो गया, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज़ आप पे एक होता है ना फायर है, फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिन लोगों का जोश हाँ, जोश, जिन लोगों का फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है ना, लीजिए मैंने खुद नोटिस किया, आप उनको दूर से नोटिस करते हैं, दूर से अच्छा, वो लोग दिखेंगे आपको, जिनका फायर हाँ, एलिमेंट स्ट्रांग होगा। आपको उनकी बातें अट्रैक्ट करती हैं, उनके वेज अट्रैक्ट करते हैं, दूर से वो लोग, पूरे पब्लिकली दूर से वो लोग नज़र अच्छा, आ जाते हैं, अगर जिनका फायर स्ट्रांग होता है। वेरी गुड। वो सप्रेस नहीं रहते बिल्कुल भी। हुँ, फायर एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है हमारा। सही बहुत अच्छे। तो इनका जो है आपका अच्छा ये भी आपने बता दिया और उनके करियर भी आपने हुँ। बता दिए कौन से अच्छे रहेंगे। मेरा ख़्याल है कि और इसमें आप क्या ऐड मज़ीद कोई ऐसा पॉइंट की दो? करियर में आप ये भी ले सकते हैं, कुकिंग, फायर होगी ना, हाँ, तो वो भी उसी से शेफ, रिलेटेड है ना? उसी तो बहुत एक्सीलेंट शेफ बनते हैं, हाँ, अच्छा, एक्सीलेंट शेफ।
और अच्छा ये भी तो होता होगा कि इनको ये खुद ही इन चीज़ों का शौक होता होगा कि हम ये करें, हम ये करें। क्योंकि अगर उससे रिलेटेड हैं और हमारे उस ज़ाहिर है हाँ, कि फायर से उनका रिलेशन एक है ना, तो वो करना भी चाहिए। जैसे होटल का बिज़नेस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये सब इनके लिए बहुत अच्छे काम है। फ़ोटोग्राफ़ी इससे कैसे रिलेट हो रही है? फोटोग्राफी अगेन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है? फोटोग्राफी हमारे अंदर कोई जुनून होता है, क्रिएटिवनेस होती है, एक अर्थ एलिमेंट है जो स्टेबल है, वो कैसी फ़ोटोज़ खींचेगा? बोरिंग सी। हाँ, हाँ, तो हाँ, 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 बिल्कुल अच्छा। काम करते हैं, ठीक है, मैं समझ गया है ना? क्योंकि इन्हें एक जस्तजू तलाश कि अच्छा वाटर क्या एलिमेंट देखें, क्या चीज़ हाँ, चाहिए, वो इन उठाने की क्योंकि इनक्विजिटिव होता है ना, वाटर एलिमेंट सिर्फ़ ऐसी पिक्चर्स खींचेंगे जो बहुत क्रिएटिव, सटल हो, मतलब ना ईज़ी मतलब मस्त वाली पिक्चर्स हो। हाँ, तो हाँ। अब फायर एलिमेंट जुनून है करने का, वो लोग ढूँढेंगे, इंक्विजिटिव होते हैं चीज़ों को। हाँ, सो दे विल वेरी कैप्चर द ब्यूटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो तो वेरी गुड फोटोग्राफर्स। तो ये आज आपने ये 2 यानी फायर और दूसरा जो था हमारा अर्थ, ये 2 कवर किए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग इससे और आगे जो बाकी कौन बचे हैं, वाटर एंड एयर एयर एलिमेंट। ये बच है, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें हम वो करेंगे। ठीक है नाज़रीन, यकीनन आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में इस हवाले से कि जो ये स्टार जिनके हैं या जिनकी ये कहते हैं ना ज़ोडिक साइन जिनकी ये हैं, उनको बड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और थोड़ा-सा आप उस हवाले से अपने करियर भी चूज़ कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर और बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट प्रोग्राम तक फिर आप इंतज़ार कीजिए ताकि बाकी जो 6 वो बने हैं बच्चे हैं हमारे, उनका इंतज़ार नेक्स्ट वीक ज़रूर उन पे बात होगी। उस वक़्त तक के लिए